नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल KRT में। आज बातचीत होने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे ही लोगों के मन में उत्साह बढ़ती जा रही है ये जानने के लिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, क्योंकि राहुल गांधी को 6 वर्ष के लिए वोट या इलेक्शन लड़ने पर बैन कर दिया गया है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आज सबसे बड़े ओपिनियन पोल के माध्यम से हम एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि कहां से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाती नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद हो रही है हैरान। वहीं पीएम मोदी नरेंद्र, जो कि अब प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने अगली बार फिर से अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस को वो बहुत ही पीछे छोड़ देगी, वह अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता तो नहीं है। हाल ही में हुए कर्नाटक के चुनाव में जैसा माहौल देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी की रातों की नींद हैरान कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने, क्या लोकसभा के चुनाव में व लोकसभा के रण में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा या फिर कोई और माहौल देखने को मिलेगा? लेकिन कर्नाटक के चुनावों को अगर मद्देनजर रखते हुए बातचीत करें तो लगता तो नहीं है कि 2024 में फिर से बीजेपी पार्टी की सरकार आएगी। आखिरकार क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? वह कौन से दिग्गज नेता पार्टी बदलाव करते हुए नजर आएंगे? लेकिन पहले आपको चलते हैं लेकर ओपिनियन पोल की तरफ। पहला राज्य आपके सामने हिमाचल प्रदेश, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, यूपीए के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला जम्मू कश्मीर आ चुका है, जिसमें अगला राज्य जिसमें 6 सीटें, जिनमें से एनडीए 3 पर, यूपीए 2 पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। आपके अनुसार अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर दोस्तों। त्रिपुरा, जिसमें कुल 2 सीटें, जिनमें से 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो एनडीए व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कुल 2 सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 की 2 सीटें नजर आ रही है, तो इस बार यूपीए व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला राज्य गुजरात आ चुका है, जिसमें 26 सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ कर्नाटक राज्य, जिसमें हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, 28 सीटें, जिनमें से एनडीए के 8, यूपीए के खाते में 17 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ बिहार, जिसमें कुल 40 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 16 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। गोवा राज्य, जिसमें कुल 2 सीटें, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसमें 1 एनडीए के खाते में, 1 यूपीए के खाते में, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। तमिलनाडु, जिसमें 39 सीटें, जिनमें से एनडीए 10 सीटों पर, तो यूपीए सबसे अधिक 27 सीटों पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। मणिपुर, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो एनडीए व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ पंजाब आ चुका है, जिसमें कुल 13 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 0 सीटें, यूपीए के खाते में 8 सीट, तो अन्य पार्टियां इस बार भारी पड़ती हुई 5 सीटों के साथ। छत्तीसगढ़, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें, जिनमें से इस बार एनडीए पार्टी सबसे अधिक 7 सीटों पर, यूपीए पार्टी 4 सीटों पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। महाराष्ट्र, जिसमें कुल 48 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें,
यूपीए के खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 13 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मेघालय जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए 1 पर तो यूपीए पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, वहीं अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। राजस्थान जिसमें 25 सीटें, जिनमें से एनडीए सिर्फ 8 सीटों पर तो यूपीए या कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। उड़ीसा जिसमें कुल 21 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए सिर्फ 6 सीटों पर तो यूपीए 7, वहीं उड़ीसा में अन्य पार्टियां भारी पड़ती हुई नजर आ रही है 8 सीटों के साथ। चंडीगढ़ जिसमें कुल 1 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए व अन्य पार्टियों के खाते में नहीं, 1 की 1 सीट यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ अगला राज्य आंध्र प्रदेश आ चुका है, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 19 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा जिसमें कुल 10 सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश जिसमें कुल 29 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए 11 सीटों पर, यूपीए 13 सीटों पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। झारखंड जिसमें कुल 14 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं आप 2023 में आने वाले 3 अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल व परिणाम सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना, जिससे हमारा नया वीडियो व लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नए ओपिनियन पोल आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।